कि श्रोता गण ध्यान लगा के सुनो और यह आदि वंश की गाथा। बलवान और थे बलशाली सुंदर उनकी राजा थे प्यारे लोग। दीदी जी जा रहे हैं मलिनी की कोहर घाट में एक सुंदर एक लंबे नाम पुष्पायन वालों और महाराज हिरण्यकेतु की रानी का नाम है मलिनी। महाराज हिरण्यकेतु और उनकी रानी मलिनी बैठे हुए हैं अपने दरबार में। अरे महारानी। हाँ महाराज। तो हमारे घर के क्या हाल चाल है? महाराज महल के हाल चाल बहुत ही अच्छे हैं। और महारानी, हाँ, जो हमारे घर में एक छोटा सा बालक एकलव्य है महारानी, उसके कुशल मंगल है? हाँ महाराज, बेटा भी कुशल मंगल है और आता ही होगा। ठीक है महारानी, कुशल ही मंगल होना चाहिए महारानी। आज प्यारे बंधुओं, एकलव्य लगभग जिसकी उम्र 16 वर्ष की हो चुकी है। एकलव्य के मन में एक इच्छा प्रकट होती है कि वो इस धरती पर बहुत बड़ा धनुर्धारी बने। किसके मन में कब क्या विचार आ जाए कुछ पता नहीं होता है। एकलव्य के मन में यह विचार आ गया कि उसको धनुर्धारी बनना है, धनुर्धर बनना है।
और एकलव्य ने क्या किया प्यारे बंधुओं, धनुष बाण हाथों में लिया, अपने माता पिता के पास चला। और कैसे चला भैया, कि हाथों में लेकर धनुष बाणी, और हाथों में लेकर धनुष बाणी, दरबार की ओर से के चरणों में एकलव्य का प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो, मंगल जय मंगल हो। आज महाराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र एकलव्य को देखा। माताओं बहनों बड़ी ध्यान से सुनना, आज तक तुम दूसरों की पूजा करती चली आ रही, ये है तुम्हारे असली वंशज, असली पुरख एकलव्य। अपने माता पिता के चरणों में आके प्रणाम किया। जैसे ही महाराज ने देखा बोल पड़े, अरे बेटा। हाँ पिताजी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप तुम्हारे हाथों में ये धनुष बाण। हाँ पिताजी, मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ पिताजी। एकलव्य कहने लगे, हे पिताजी और हे माँ आप भी सुनो, मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा। मैं इस धरती पर सबसे बड़ा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ पिताजी, मेरे मन में ये इच्छा प्रकट है। अरे बेटा, धनुर्धारी बनना तो चाहते हो बेटा, लेकिन तुम कहाँ जाकर के धनुष बाण विद्या सीखोगे बेटा? हे पिताजी। हाँ बेटा। मैंने सुना है कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। अरे बेटा। और पिताजी, हाँ बेटा। मैं गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर के और उनके पास रह करके धनुष बाण विद्या सीखूंगा, और एक दिन पिताजी आपका मैं पूरी दुनिया में नाम करूंगा, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूंगा। अरे बेटा। महाराज हिरण्यकशिपु कहने लगे, बेटा सपने देखना तो आसान है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और बेटा पहली बात तो ये कि जो तुम गुरु द्रोणाचार्य की बात कर रहे हो, वो गुरु द्रोणाचार्य बेटा तुमको विद्या नहीं सिखाएगा, क्योंकि बेटा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के बालक ही विद्या सीखते हैं। बेटा हम चौथे वर्ण शूद्र वर्ण में आते हैं। अपनी ताकत के बल पर राजा तो बन गए, लेकिन हम शूद्र वर्ण में आते हैं, चौथे वर्ण में आते हैं। इसलिए हे बेटा, वो गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें धनुष बाण विद्या नहीं सिखाएंगे। बेटा मेरी बात मानो, ये धनुष बाण घर में रख दो, महलों में रहो, आराम करो, तीर तलवार चलाना सीखो बेटा, लेकिन किसी आश्रम में जाके धनुष बाण विद्या सीखने की चीज छोड़ दो। तो एकलव्य हाथ जोड़ करके बोले, हे पिताजी आप ऐसा मत करिए। अरे हाथ जोड़े बिना करे मेरे
दिए चरण शीश नवाई। और धन विद्या सीखना चाहता मेरे बाबा। ओ धन विद्या सीखना चाहता मेरी मैया। बड़ा दया आज एकलव्य कहने लगे पिताजी मैं आपके हाथ जोड़ूंगा। ए मैया मैं आपके चरणों में पड़ रहा हूँ, मेरी विनती स्वीकार कर लो, मुझे आज्ञा दे दो। मैं धनुष बाण विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं धनुष बाण में इतना निपुण बनूंगा कि मेरे समान मेरी बराबरी का कोई धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं होगा। एकलव्य ने पहले ही ठान लिया था मेरे भाई, कहावत है हो महान विद्वान के होठ चीकने पा। आरे हाथा जोड़ी विनती करे मेरे बाबा। दिए चरण शीश नवाई। ओ धन विद्या सीखना चाहता मेरे बाबा। दया करना होता। आज महाराज हिरण्यकेतु बहुत समझाते हैं, लेकिन एकलव्य नहीं मानता। एकलव्य बोले नहीं पिताजी, मुझको तो धनुष बाण विद्या सीखना है, मैं धनुष बाण विद्या सीखूंगा पिताजी। अरे बेटा, जहाँ तुम धनुष बाण विद्या सीखने के लिए जाओगे बेटा, वो गुरु धनुष बाण विद्या नहीं तुम्हें सिखाएंगे मेरे लाल। ये धनुष बाण रख दो घर में बेटा। और इस बीच में हमारे माननीय चाचा जी कमलेश मौर्य जी की तरफ से ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा इस सीन पर प्रसन्न होकर के प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो, जय मंगल हो। प्रिय धम्मक हो, देखे तुम मजबूर हो करके महाराज हिरण्यकेतु को आज्ञा देनी पड़ी। बोले ठीक है बेटा, अगर नहीं मान रहे हो तो जाओ, लेकिन बेटा इतना ध्यान रहे हम यहाँ के आदिवासी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, और बेटा हम शान के लिए मरते हैं, शान के लिए जीते हैं। जा तो रहे हो जाओ, धनुष बाण विद्या सीखो, दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन अपने कुल और वंश की शान को मिट्टी में नहीं मिलने देना बेटा। पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो बेटा, जय मंगल। आज एकलव्य चल देता है मेरे भैया। आसन सीधे लगाई।
हस्तिनापुर की ओर चल पड़े गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम की ओर। और ध्यान रहे प्यारे बंधुओं, उस समय गुरु द्रोणाचार्य 5 पांडवों को विद्या सिखा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहा गया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 पांडवों को वो ज्ञान दे रहे थे। और अर्जुन जो थे उन 5 पांडवों में, तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धारी हम तुमको ही बनाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से क्या वादा किया था कि हे अर्जुन, तुम्हारे समान इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई धनुर्धारी नहीं होगा। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धर हम तुमको बनाएंगे। अब मेरे भैया होता क्या है, इधर देखेंगे हस्तिनापुर का आश्रम लगा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य जी आश्रम में बैठे हुए हैं। जितने भी उनके शिष्यगण हैं वो सबसे पहले आश्रम में पहुंचते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यगण आश्रम में पहुंचते हैं और कैसे विद्या सिखाई जा रही है आश्रम में गुरु द्रोणाचार्य की। कि वो युधिष्ठिर जी को धर्म नीति, मतलब जो 5 पांडव थे उनको अलग अलग तरीका का ज्ञान दिया जा रहा था। जो युधिष्ठिर थे, जिन्हें धर्मराज कहा जाता, उनको धर्म नीति, राजनीति सिखाते थे गुरु द्रोणाचार्य। जो भीम थे उनको गदा का ज्ञान दिया जा रहा था। और जो अर्जुन थे उनको धनुष बाण का ज्ञान दिया जा रहा था। और जो नकुल और सहदेव थे, उन्हें अभी वो छोटे ही थे उम्र में, तो उनको भी थोड़ा बहुत शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। कैसे भैया? कि वो युधिष्ठिर जी को धर्म नीति और राजनीति सिखाया। हेलो हेलो, धर्मराज जी, अब ही गुरुदेव तो आए ना है आश्रम में, तब तलक भैया बोलो भैया। ऐसा करा जाए, हाँ, आश्रम में आज गुरु जी हमें लग रहे लेट में आएंगे, तब तलक कुछ महाराज देखो, तुम तो धर्म के राजा हो, बड़े भैया हो ना। हाँ भैया। ओ भैया, ओ छोटे वाले दादा, देखो तुम हमसे छोटे तो है नहीं हो ना, तुम हमारी बात मनियो। ओ भैया, तुम हमारी बात मनियो और हम अपने बड़े दादा की बात मानेंगे, क्योंकि धर्म के राजा हैं। क्योंकि ये जो कुछ हमको बताएंगे वो हमें करना पड़ेगा। दादा, तो अब आप कहो क्या कहना चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हैं?
ये साफ सफाई कर दो आश्रम की, गुरुदेव आने वाले हैं। वही तो दादा हम पूछ रहे थे, यहाँ पे पड़ा है सब वाले सब हटा दें। हाँ जल्दी सफाई कर दो, ये तो सफाई जल्दी हो जाएगी। हाँ भैया, सफाई तो हो गई दादा, अब हमें कोई ऐसी चीज बता दादा, तले गुरुदेव आवे तो पूरा पूरा मनोरंजन आ जाए। अरे भैया चुपचाप बैठ जाओ, अब गुरुदेव बिल्कुल आने ही वाले हैं। दादा हाँ। कहाँ बैठ जाए? कहाँ बैठ जाओ, जगह नहीं मिल रही कहीं, खोपड़ी में बैठ जाओ हमारी, और कहाँ बैठो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तो कहे हो दादा खोपड़ी में बैठ जाओ। तो हम कह रहे हैं कि तुम सच में खोपड़ी में बैठोगे, बैठ जाओ, सामने जगह पड़ी है। उसी समय आश्रम में गुरु द्रोणाचार्य जी का आगमन होता है। गुरु जी को प्रणाम हो भीमता गुरुदेव के प्रणाम हो गुरुदेव जी, प्रणाम हो। जय और मंगल हो, जय और मंगल हो, आयुष्मान भव। तुम लोग सदा आगे बढ़ो, दुनिया में नाम कमाओ। तुम लोग आपस में गाना पूछी क्या कर रहे हो? गुरुदेव दादा हमारे धर्म दादा कह रहे हैं, बैठ जा बेटा बैठ जा। गुरुदेव कह रहे हैं गुरुजी तो आज बहुत समय से आ गए हैं, अब कुछ दीक्षा शिक्षा करेंगे गुरुजी। ये बताओ गुरुदेव, आज मैं क्या देख रहा हूँ? कहा गुरुदेव? तुम चार भाई ही यहाँ पर उपस्थित हो। तुम्हारा भाई अर्जुन कहाँ है? गुरुदेव अर्जुन दादा चले गए थे थोड़ा काम के लिए, और आते होंगे बस गुरुदेव। ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अगर कुछ बताना चाहूँ जी गुरुजी तो पांचों लोगों की उपस्थिति जरूरी है। जी गुरुजी, अगर कोई विद्या में तुमको सिखाऊं, अगर एक व्यक्ति नहीं है तो विद्या कैसे सीखेगा? सही है बात तुम्हारी गुरुजी। जी गुरुजी, तुमको पता होना चाहिए ये जो आश्रम है जी गुरुदेव, यहाँ पर हमारे इस देश में कुछ नियम और कानून चलते हैं। जी गुरुजी, यहाँ पर हमारे क्षुब्रण जाति के लोग। जी गुरुदेव, बेटा अगर माइक बंद होगी तो इसको तोड़ के फेंक दे। इसको पहले नियम और कानून बनाए गए हैं। सवर्णों को विद्या, हर प्रकार से विद्या अध्ययन करने का अधिकार है। जी गुरुदेव, ये जो देश है यहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, और उन वेदों में 4 वर्ण है। जो 4 वर्णों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से यहाँ के लोगों को चलाया जाता है, यहाँ के लोगों को संचालन किया जाता है, इस देश को चलाया जाता है। जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। बैठ जाओ। सुन रहे हो बेटा? जी गुरुदेव, ये जो 4 वर्ण है, जिसमें नंबर 1 ब्राह्मण जैसे हम लोग, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। ब्राह्मणों को अधिकार है, ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, दान लेगा लेकिन दान देगा नहीं। क्षत्रिय का अधिकार है, लड़ेगा लड़ाएगा पढ़ेगा राजा बनेगा, लेकिन दान लेगा नहीं, वो दान सिर्फ देगा। जी गुरु, हम लोगों की रक्षा करेगा। तीसरा वर्ण जो है बनिया, वो पढ़ेगा लेकिन पढ़ाएगा नहीं, दान देगा लेकिन लेगा नहीं,
वो व्यापार करेगा, जो धन इकट्ठा करेगा वो हमारे चरणों में अर्पण करेगा। जी गुरु जी। लेकिन यहाँ पर जो चौथा वर्ण है शूद्र, इस चौथे वर्ण को हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अधिकार दिए हैं कि जो चौथे वर्ण के लोग हैं इन 3 वर्णों की सेवा करेंगे, वो भी घर में नहीं, खेतों में जानवरों का चारा पानी करेंगे, खेतों में फसल बुआई करेंगे, काटेंगे, फसल को तैयार तो कर सकते हैं लेकिन खाने का अधिकार नहीं है। ना तो ये पढ़ सकते हैं, ना तो अच्छे वस्त्र धारण कर सकते हैं, ना तो अच्छा भोजन खा सकते हैं, ना तो अच्छी जगह पे बैठ सकते हैं, और ना ही हमारी बराबरी या हमारे सामने सीना तान के चल सकते हैं, सर उठा के चलने का भी अधिकार नहीं है। जी गुरु जी। क्योंकि यहाँ के वर्णों में लिखा है, और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या कानून बनाया है, महिला किसी भी बिरादरी की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ण की हो, महिला सबसे अधम है, नीच है, महिला को कोई अधिकार नहीं है। वो न रानी बन सकती है, न राजा बन सकती है, न बढ़ सकती है, न बढ़ा सकती है। रानी हो, महारानी हो, नौकरानी हो, लेकिन नारी सिर्फ सेवा के लिए एक खिलौने के रूप में उसका प्रयोग किया जाए। रानी हो, महारानी हो, नौकरी नहीं हो। यहाँ की जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, वो सिर्फ एक खिलौना है, जब तक चाहे कोई खेले और फेंक सकता है। ये धर्म कहता है, मैं नहीं कहता, लिखा है कि शूद्र गवारो ढोल पर सुना। शूद्र गवार ढोल पर सुनाई, शूद्र गवार। ये सब कारण के अधिकार। ढोल गवारो शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकार। जिस प्रकार से ढोलक को जितना पीटो उतनी मधुर आवाज निकलती है, उसी प्रकार से पशुओं को जितना पीटो उतने वो हमारे कब्जे में रहते हैं। इसी प्रकार से नारियों को, शूद्र को भी जितने प्रताड़ित करो, जितना ही इनका शोषण करो, उतना ही इनकी अकल ठिकाने रहेगी, हमारे कब्जे में रहेगी। शूद्र है कौन? यहाँ पे शूद्र एक जाति नहीं, शूद्रों की अनेक जातियां हैं। हमारे पूर्वजों ने शूद्रों को अनेक जातियों में बांटा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, ये सब शूद्र हैं। कौन कौन? कि सुपच की रात को लगलवारा, सुन रहे हो बेटा धर्मराज अर्जुन? जी गुरु जी, जी गुरु जी। ए सुपच की रात को लगलवारा, सुपच की रात को लगलवारा, ये वरना सुपच की रात कोल कलवारा और ये वर्णाधम तेरी कुम्हार। सुपच की रात कोल कलवारा, ये वर्णाधम, मतलब अधम। जैसे सुनार, लुहार, कहार, कुम्हार, तेली, भुर्जी, चमार, पासी, कुम्हार, गाछी, कुर्मी हो, गड़रिया हो, ऐर हो, तेली हो, कोई भी हो, चमार, पाची, धोबी, धानु, कहीं, गड़री, अतेली, तमोली, कुर्मी, काची, कुमार, बहार, लोहार, सुनार, जितने भी नाई, भुर्जी, काची कुछ भी है, ये सब शूद्र हैं।
ये वर्णाधम तेल कुम्हारा, ये अधम है, नीच है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि ये जो बैकवर्ड से ये अहीर है, गडरिया है, तेली है, तमोली है, ये मेरे घर आ सकते हैं, जी गुरु जी, मेरा आटा गूंथ सकते हैं। जी गुरु जी, ये अपने आप को शूद्र नहीं समझते हैं, जी गुरु जी, क्योंकि मैंने शूद्रों को दो जगह बांटा है, शूद्र और अति शूद्र। शूद्र का मतलब बैकवर्ड, पिछड़ी जाति, अति शूद्र यशी मतलब हरिजन शेड्यूल कास्ट। जी गुरु जी, असली शूद्र तो बैकवर्ड ही है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम ऊंचे हैं। और ये कब तक मुमकिन है? जब तक ये अशिक्षित रहेंगे तब तक मेरी गुलामी करते रहेंगे। इसलिए स्त्री शूद्रों विद्या न धीयता, स्त्री और शूद्रों को विद्या का कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं कहता, ये मेरे विधान मनुस्मृति में लिखा है। जी गुरु जी, उसी समय पर एकलव्य चलते चलते आश्रम के निकट पहुंच गए कि दई आश्रम की सीध लगाई, और आश्रम में पहुंच गया। शरण में दियो शीश नमाई, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बैठो बालक, बैठो बालक। हे गुरुदेव, मैं बड़ी दूर से चल कर के आया। अरे बेटा, बहुत अच्छी बात है, बैठो। मेरे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुरुदेव, आप बताओ, सकुशल हो, ठीक हो? हाँ गुरुदेव। मेरे आश्रम तक आने में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं गुरुदेव। बहुत अच्छी बात। तुम्हारे रूप को, तुम्हारे तन को, तुम्हारे बदन को देखकर ऐसा लग रहा है तुम किसी राज्य के राजकुमार हो। हाँ गुरुदेव। हे राजकुमार, राजकुमार तो हो, लेकिन ये बताओ तुम किस राज्य के राजकुमार हो? क्या नाम है, क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या वर्ण है? बोलो। गुरुदेव, आप पहले, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ अरे बेटा, बोलो कि मैं आपके आश्रम में इसलिए आया हूँ बोलो। कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अरे बहुत खुश, मैंने बड़ा नाम सुना है आपका। अरे मेरा हृदय गदगद हो गया, तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो। अरे तुम्हारे जैसे राजकुमार ही तो मेरे आश्रम में आनंद करते हैं। हे गुरुदेव, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं, मेरे माता पिता का नाम जानना चाहते हैं, और मैं किस जाति का हूँ, किस वर्ण का हूँ, ये भी जानना चाहते हैं। हाँ बेटा, तो सुनिए। बोलो बेटा। और श्रृंगा बेरपुर से हम चली आए गुरुवर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, अति सुंदर। श्रृंगा बेरपुर से हम चली आए गुरुवर, और एकलव्य नाम हमार। श्रृंगवेरपुर राजधानी से आया हूँ। मेरे पिता का नाम है महाराज हिरण्यधेनु, और मेरी माता का नाम है रानी मलिनी। मेरा नाम है एकलव्य। और हे गुरुदेव, आप मेरी जाति जानना चाहते हैं, मेरा वर्ण जानना चाहते हैं, तो सुनिए। अरे शूद्र मारण है हमारो,
के बाहर, दूर से, दूर से। अरे शूद्र पारण है हमारो गुरुवर और जाति हमारी निखादरी। अरे शूद्र पारण है हमारो गुरुवर और जाति हमारी मल्लाहरी। तू शूद्र है, शायद तुझे नहीं पता है ये द्रोणाचार्य का आश्रम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ण के बच्चों को विद्याधन कराया जाता है। तू शूद्र है। लेकिन गुरुदेव मैं भी तो एक इंसान हूँ। इंसान है, इंसान है, लेकिन तू इंसान होने के साथ साथ में चौथे वर्ण में आता है। वो चौथा वर्ण जिसका काम है सिर्फ 3 वर्णों की सेवा करना। अरे तू विद्याधन विद्वान बन करके क्या करेगा? गुरुदेव मैं धनुष बाण विद्या सीखना चाहता हूँ। एक सूत्र धनुर्धारी बनना चाहता है। हाँ गुरुदेव। जिस प्रकार से गधे के ऊपर कभी राजा का सिंहासन नहीं रखा जा सकता, गधे के ऊपर घोड़े के जीन शोभा नहीं देती, उसी प्रकार से पढ़ा लिखा सूत्र शोभा नहीं देता बेटा। नहीं गुरुदेव, अरे आपने पहले तो मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात की, लेकिन जैसे मैंने अपनी जाति बताई, वर्ण बताया, तो आप इतना क्रोधित क्यों हो गए गुरुदेव? सूत्र पढ़ जाएंगे, धनुर्धारी बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, ज्ञानवान बन जाएंगे, तो मेरे आश्रम की चौकीदारी कौन करेगा? मेरे आश्रम में झाड़ू पोछा कौन करेगा? मेरे जानवरों को चारा कौन बनाएगा? और सूत्र तो आस्तीन के सांप होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, पुराणों में लिखा है। सूत्र अगर पढ़ गया तो क्या न जाति में विद्या अल्प जाति में विद्या पाए, अल्प जाति में विद्या पाए, सब होगी आई तू मिला। मुझे विद्या का अधिकार नहीं है। अल्प जाति और समझो कि अही दूध पिलाए। अल्प जाति को, छोटी जाति को पढ़ाना और सांप को दूध पिलाना बराबर होता है। जिस प्रकार से सबको दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, इसी प्रकार से शूद्रों को पढ़ाना अर्थात अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ये निखार कहार मल्लाह आई गड़र अतेली तमोली कुर्मी काची जबार पासी लुहार बढ़ाई भुर्जी, ये पढ़ जाएंगे ये तो यहाँ विद्वान बन जाएंगे। फिर ये पहला वर्ण ब्राह्मण वर्ण क्या करेगा? लेकिन गुरुदेव मैं अगर छोटी जात में जन्मा, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। दोष? अरे तेरा दोष नहीं है, तेरी माँ का दोष है। तेरी इतनी बड़ी इच्छा, लेकिन तेरी माँ ने तुझको जन्म क्यों दिया? अगर तेरी इतनी इच्छा थी तो किसी उच्च जाति में जन्म लेता। हे गुरुदेव, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ में क्या ऐसी कमी है जो मैं आपके आश्रम में रह के विद्या नहीं सीख सकता? मैं नहीं जानता, तुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरी जाति
तेरी वर्ण में कमी है। पहली बात, तू मेरे आश्रम में आ गया, तेरी इतनी हिम्मत मैं नहीं समझ सका। तूने मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया। और पहले ये बता कि तू अछूत है, तेरी कैसे हिम्मती नदी बन आई है। अब कहीं के मेरे आश्रम में घुसना चला, अपने माँ से अपने पिता से पूछ लिया होता कि तेरी औकात क्या है। तू अछूत है, तेरी कैसे हिम्मत यहाँ पर बनी आई है। सियाओ आश्रम में मेरे तुझे तेरा शरण। ये बच्चे उच्च जाति के हैं, ये बच्चे उच्च जाति के हैं, जिनको मैं शिक्षा देता हूँ। तलवार धनुष और गदा बाण दिन भर में चलाना सिखाना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, तू शूद्र है। पहली बात तूने मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया। जा मेरे आश्रम से दूर चला जा। नहीं आज के बाद मेरे आश्रम में तेरी परछाई भी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ गुरुदेव, मुझे आप धनुष बाण विद्या सिखा दीजिए। मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ गुरुदेव। ए शूद्र, अगर तू मेरे पैर भी पकड़ेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। गंगा स्नान करना पड़ेगा, गौमूत्र छिड़कना पड़ेगा, सूर्य के दर्शन करके अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। हे गुरुदेव, मैं बड़ी आस लगा करके आया हूँ कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूंगा। सबसे बड़ा धनुर्धारी? हाँ गुरुदेव। सबसे बड़ी धनुर्धारी? छोटी बात, वो छोटा मुंह और बड़ी बात, एक शूद्र धनुर्धारी बनेगा। बेटा, तेरा बाप राजा है, राज को वापस चला जा। तेरे पिता के न रहने के बाद तुझे राज्य मिल जाएगा। जा। नहीं गुरुदेव, मैं आपके आश्रम में रहकर ही विद्या सीखूंगा, क्योंकि मैं अपने तन मन से आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। तू अपने आप में मुझको गुरु मान बैठा। हाँ, तेरे मानने से कुछ नहीं होने वाला बेटा। और चला जा कुछ समझाता मैं। और चला जा अभी समझाता मैं। नहीं गुरुदेव, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। कुछ नहीं सुनना चाहता तो हो जा मेरे आश्रम से। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, चार सुनन के मार करके आश्रम में मार दो। आज वीर एकलव्य को अपमानित करके बंधुओं आश्रम से निकाल दिया गुरु द्रोणाचार्य। दुखी होकर के आंसू बहाते हुए रोते हुए एकलव्य वहां से आगे बढ़ जाता है। देखा बच्चा, देखा, एक शूद्र धनुर्धारी बनना चाहता है। अगर शूद्र धनुर्धारी बन गया जी गुरुजी, तो तुम लोग तो शूद्रों वाला काम तुम करोगे, क्योंकि राजा वो बनेंगे और राजा
लोग क्या करेंगे, गुलामी करेंगे। जी। जाओ बेटा, सबसे पहले आश्रम को पवित्र करो। जाओ गौमूत्र लेकर के आओ, शूद्र के पैर पड़ गए हैं यहाँ पर, गौमूत्र लेकर के आओ तुरंत। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है। और इसी बीच में ये यहाँ की समिति की तरफ से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, उस समिति की तरफ से 200 राष्ट्रीय समिति की तरफ से 200 राष्ट्रीय मुद्रा इस सीट पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत 7 बजे मंगल हो। और ये माननीय रामेश्वर सिंह मौर्य जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा और माननीय श्याम बिहारी सिंह मौर्य जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा इस सीट पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत 7 बजे मंगल हो। जय मंगल। गुरुदेव, तारा पीले जवान पवित्र हो जाए। तुमने इस शूद्र का नाम ले लिया अपने जुबान से गुरुदेव। मैंने तो गौमूत्र का पान कर लिया है। आश्रम लो, थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी पी लो। गुरुदेव, हम भी लोग पवित्र हो जाए। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, और चलो चलो यहाँ से। रोता हुआ आश्रम से आगे बढ़ गया। देखे मेरे भाई, एक कहानी सुनाई जाती है, लेकिन कुछ लोग सच्चाई को छिपा के सुनाते हैं। मनवादी लोग क्या बताते हैं कि एकलव्य गुरु आज्ञाकारी था, उसने अपनी मर्जी से अंगूठा दान कर दिया था। नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एकलव्य के साथ में छल किया गया। अब आंखों से देखिए, एकलव्य मल्लाह जाति का, निखात जाति का था, शूद्र वर्ण का था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपने आश्रम से भगा दिया अपमानित करके। और जब एकलव्य आश्रम के बाहर निकल गया तो उसने एक संकल्प किया है। जब भारी अपमान उसका हुआ है तो क्या संकल्प किया एकलव्य ने कि मैं अपने माता पिता से कहकर के आया था कि मैं धनुष विद्या सीखने के लिए जा रहा हूँ और मैं वैसे वापस नहीं जाऊंगा। क्या किया है एकलव्य? अपमान हुआ जब आश्रम में तो मन ही मन में अपमान हुआ जब आश्रम में तो मन ही मन में ठान लिया, मन ही मन में ठान लिया। बनना है हमें धनुर्धारी, द्रोणा को ही एकलव्य ने ठान लिया कि मैं अब ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य को मान करके गुरु अपना, मैं अपने घर से आया था और अब भी मैं गुरु द्रोणाचार्य को ही गुरु मानता हूँ। भले ही गुरु द्रोणाचार्य ने मुझको आश्रम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं गुरु द्रोणाचार्य को ही मानता हूँ। ये समझ करके एकलव्य ने एक संकल्प किया कि आज मैं एक संकल्प कर रहा हूँ कि मैं बिना किसी गुरु की मदद के अकेले ही मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूंगा। ये ठान करके एकलव्य घने जंगलों की ओर चला जाता। बोलिए पेरियार ललन सिंह यादव की। एकलव्य ने मिट्टी की एक मूर्ति बना दी भैया, गुरु द्रोणाचार्य की। एक दिलासा के लिए समझिए, मिट्टी की मूर्ति कोई धनुष विद्या थोड़े सिखा सकती है, लेकिन एक जिद थी एकलव्य की। मिट्टी की मूर्ति बना ली भैया, और उसी मिट्टी की मूर्ति के सामने एकलव्य अभ्यास करने लगे। अभ्यास में लीन हो गए। और मेरे भाई, अभ्यास वो चीज है कि अभ्यास से बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल किया जा सकता है।
निरंतर अभ्यास से कुछ भी सीख सकते हैं आप प्यारे बंधु। अभ्यास में वो ताकत होती है। एकलव्य अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं अकेले ही। कैसे? कि धनुधारी ओ धनुधारी बाण चलाए रहो है बलधारी तीर चलाए रहो। और इस बीच में माननीय परम श्रद्धे राजकुमार अंबेडकर जी जमुना रुपैडिया से चल करके आए हैं। ये माननीय राजकुमार अंबेडकर जी की तरफ से 500 राष्ट्रीय मुद्रा इस एकलव्य की सीन पर प्रदान हो रहे हैं। और ये माननीय राजकुमार गौतम जी की तरफ से जमुना रुपैडिया से 500 राष्ट्रीय मुद्रा इस समिति को सहयोग प्रदान हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा आप लोग भैया जी के लिए, जोरदार ताली। बहुत बहुत शाबाश, मंगल हो। धनुधारी तीर चलाए रहो। निरंतर अभ्यास में लीन रहने लगे एकलव्य। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती है। दिन रात धनुष बाण के अभ्यास में एकलव्य लीन रहने लगे। प्रिय बंधुओं, कई दिन कई महीने गुजर गए। एकलव्य दिन रात अभ्यास में लीन रहने लगे। खाने पीने सोने की सुध नहीं रहती। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुदान। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुदान। और रसरी आवत जात है सिल पर हो निशान। निरंतर लगातार किए गए अभ्यास से एक घास फूस की रस्सी भी पत्थर को काट देती है, पत्थर पर अपना निशान बना देती है। तो एकलव्य तो भला इंसान है। भारी ठेस पहुंची, भारी अपमान हुआ द्रोणाचार्य के आश्रम में एकलव्य का। और कहावत है कि ठोकर लगने से भले ही हर चीज टूट जाए, लेकिन एक इंसान ही ऐसा होता है जब उसे ठोकर लगती है तो वो संभल कर चलना सीखता है। एकलव्य का जब आश्रम में भारी अपमान हुआ तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे धनुर्धारी अब तो बनना ही है। निरंतर अभ्यास करते करते मेरे भाई एक समय ऐसा भी आ गया कि एकलव्य ने बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं हासिल कर ली। निरंतर अभ्यास करते करते अकेले दम पर ही दिन रात किए गए अभ्यास की बदौलत एकलव्य ने बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं धनुष बाण की हासिल कर ली। बोलिए वीर एकलव्य की। धनुधारी बलधारी तीर
थे प्रिय बंधु, एकलव्य धनुष विद्या में बड़े माहिर हो गए। अभ्यास करते करते ऐसी विद्याएं उन्होंने सीख ली जो विद्याएं गुरु की मदद से भी व्यक्ति नहीं सीख सकता। जब बहुत सी विद्याएं एकलव्य को प्राप्त हो गई तो एक दिन वो अभ्यास कर ही रहे थे भैया कि वहीं पर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। एकलव्य प्रयास करते हैं अपने आप को रोकने का, प्रयास करते हैं अपने आप को रोकने का, अभ्यास में मन लगाने का, लेकिन कुत्ते की आवाज बंद ही नहीं होती, बल्कि कुत्ते की आवाज और तेज होती आ रही है। एकलव्य ने प्रयास तो बहुत किया भैया, लेकिन जब अभ्यास में बाधा पड़ने लगी तो मजबूर होकर के एकलव्य ने कुत्ते के मुख में बाण छोड़ दिया, और जैसे ही बाण लगा है जाकर के कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के मुंह को बाण से भर दिया एकलव्य ने, लेकिन कुछ ऐसी विद्या एकलव्य के पास आ चुकी थी। कुत्ते का मुंह तो बाणों से भर गया, लेकिन एक बूंद खून नहीं निकला, सिर्फ उसका भौंकना बंद हो गया, क्योंकि अभ्यास में बाधा पड़ रही थी। अब वो जो कुत्ता था मेरे भाई, वो कहाँ का था? वो कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम का था। कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंच गया। दौड़ते भागते कुत्ता आश्रम में पहुंचा तो जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने देखा चकित रह गए। अरे क्या होता है मेरे भैया कि वो कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचता है, और जब आश्रम में पहुंचता है तो क्या होता है? आश्रम लगा हुआ है, उनके शिष्यगण आश्रम में बैठे हुए। आ गए सभी लोग? आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आओ युधिष्ठिर बैठ जाओ। बच्चों, गुरुजी तुम लोग बहुत दिनों से बाण विद्या सीखते हो, कोई धनुष विद्या सीखता है, कोई धर्म नीति सीखता है, कोई राजनीति सीखता है। आज मैं तुम लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो तुम लोग निपुण हो गए हो हर एक विद्या से। जी गुरुजी, गुरुजी जो हमें गदा विद्या सिखाए थे गुरुदेव, हमें पूरी आती है गुरुजी। ठीक है, चलाओ बेटा। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम रणभूमि में कितनी रफ्तार में गदा चला सकते हो। अरे गुरुदेव, तब कहूँ युद्ध करने के लिए नहीं जाता हूँ गुरुदेव, तो रोज मैंने 500 मच्छर मार देता हूँ इस गदे से। अबे मूर्ख कहीं के, गुरुजी युद्ध में नहीं जाते हो तो इस गदे से मच्छर मारते हो। जी गुरुजी, ये मच्छर मारने के लिए गदा चलाना सीखे हो। गुरुदेव ये तो हमारी परीक्षा है गुरुजी। परीक्षा यहाँ नहीं, अब होगी। चलाओ, देखना चाहता हूँ कितनी रफ्तार में तुम्हारी गदा चलेगी।
जियो मेरे शेर, शाबाश। आज मुझे एहसास हो गया भी तुम दुनिया में अपना तो नाम रोशन करोगे, साथ साथ मेरे आश्रम का भी नाम रोशन होगा। गुरुदेव, हम तुम्हारी आन बान शान कभी नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छा, यही मैं कामना करता हूँ। युधिष्ठिर, तुमको मैंने धर्म नीति सिखाई है। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो धर्म से डिगोगे तो नहीं गुरु जी। अगर धर्म के लिए सर कटाना पड़ जाए कटवा दोगे। हाँ। धर्म के लिए राज्यपाट सब कुछ दान करना पड़ जाए दे देंगे। हाँ। शाबाश शाबाश, बैठ जाओ। बेटा अर्जुन, जी गुरु जी। मैंने तुमको वचन दिया है कि दुनिया में तुम्हारे समान कोई धनुषधारी नहीं होगा। हाँ गुरु जी। जिस प्रकार से एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, हाँ और तुमको उस चिड़िया के आंख को भेदना है। जी गुरु जी। अगर तुम निशाना लगाओगे हाँ तो तुमको क्या नजर आएगा, क्या दिखना चाहिए, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी नजर कहाँ होगी? सुनो गुरुदेव, बोलो। हमें ना तो वो पेड़ दिख रहा है, हाँ, ना तो डाल दिख रही, ना तो पत्ते दिख रहे, ना तो चिड़िया दिख रही है। हाँ। हमें सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे, शाबाश। क्योंकि तुम्हें निशाना आंख पे लगाना है तो सिर्फ तुम्हारी नजर के सामने उसकी आंख होनी चाहिए। हाँ। और उस चिड़िया का कोई अंग नहीं होना चाहिए। यही पक्का निशाना होता है। बैठ जा बेटा, आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि दुनिया में तुम्हारे समान कोई धनुर्धारी नहीं होगा, कोई धनुर्धारी नहीं होगा। कि दुनिया में बेटा तेरे जैसा कोई धनुर्धारी नहीं होगा। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं। उसी समय उसका आश्रम में पहुंचा जिसका मुंह बाणों से भरा था, और जैसे अर्जुन ने देखा खड़े हो गए, बोले गुरुदेव मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ, आखिर हुआ क्या? अरे ये सामने देख रहे हो, ये क्या है? ये कुत्ते का मुंह बाण से भरा हुआ है। ये तो अपने आश्रम का कुत्ता है, लेकिन इसके मुख से एक बूंद खून नहीं निकल रहा गुरुदेव। बाण से मुख तो भरा हुआ है। ए गुरुदेव, ये विद्या आपको आती है, आखिर अपने आसपास में और किसको ये विद्या मालूम हो गई? इस दुनिया में तो और धनुर्धारी है मेरे समान, जिनका नाम है भीष्म, पितामह जिनको कहते हैं। एक परशुराम और एक भीष्म, दो के अलावा तीसरा कोई है तो मैं हूँ, और किसी को ये विद्या नहीं आती है। लेकिन गुरुदेव, वो इतने महान लोग इस कुत्ते का मुख भला क्यों बाणों से भरेंगे? बेटा धीरज धरो, धीरज धरो, चिंता मत करो। नहीं गुरुदेव, हमें तो ऐसा लगता है मेरे साथ धोखा कर रहे। आपने वादा मुझसे किया है और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनुर्धारी किसी और को बनाना है। नहीं बेटा अर्जुन, मेरी बातों का विश्वास करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। भीष्म
भीष्म परशुराम के अलावा अगर इस दुनिया में कोई धर्मधारी हुआ तो मैं उसे रहने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा। लेकिन गुरुदेव मुझे कैसे विश्वास होगा? बेटा ये मैं तुमको खुद दिखा दूंगा। ये कुत्ता चलेगा जहां इसके ऊपर वार हुआ है, ये खुद बताएगा मुझे वहां तक लेकर के चलेगा। चलो आगे आगे ये चलेगा, पीछे पीछे मैं चलूंगा। ओ भैया अर्जुन, हाँ लग रहा है भैया तिनका धनुष बाण विद्या गुरुदेव हमें तुम्हें सिखा रहे हैं। रात के यहाँ कहूँ गुरु जी कोचिंग लगा लेते हैं। लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हो, एक गुरु के ऊपर शक कर रहे हो। गुरुदेव जो हम देख रहे हैं वही तो कह रहे हैं। चलो इसको लेके चलो आगे आगे, चलो भीम चलो। ए बच्चों शांत बैठो, ज्यादा हंसी आ रही, चुपचाप बैठो। प्यारे ये बच्चों, जिधर को मुड़ेगा समझ लेना वही रुकना है। चलते रहो। आगे आगे वो कुत्ता चल पड़ा, पीछे पीछे गुरु द्रोणाचार्य चल पड़े और देखेंगे भैया कहाँ पे जाके वो कुत्ता पहुंचता है जहाँ पे उसके मुख में वार लगे थे। इधर एकलव्य धनुष बाण विद्या का अभ्यास कर रहे हैं कि धनुधारी बाण चला रहा है। धीरे 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 बलधारी तीर चलाए। वो कुत्ता जाके वहीं पर रुक जाता। जैसे ही कुत्ता यहाँ पर रुक कैसे गया और लगता है कोई सामने कोई वीर है। अरे गुरु जी वीर नहीं, ये सामने देखो। चलो पता करते हैं आखिर ये कौन है। क्या इसी ने मेरे कुत्ते का ये हाल किया है? हे वीर बालक, हे वीर बालक, तुम कौन हो? कि हे बालक तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम और कौन है माता पिता तेरे और कहाँ है तेरा गाँव? गुरुदेव के चरणों में एकलव्य का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो बेटा। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? गुरुदेव मैं कौन हूँ आप जानना चाहते हैं? हाँ बेटा कौन हो तुम? और ये धनुष विद्या तुमने कहाँ से सीखी है? क्या इस मेरे कुत्ते का हाल तुम्ही ने ऐसा किया है? हाँ गुरुदेव। बेटा सबसे पहले मैं तो चाहूंगा इसको मुक्त कर दो। जैसे आज्ञा गुरुदेव। जैसे ही बाण से मुक्त किया वो कुत्ता भाग जाता है वहां से। बोले वीर एकलव्य। बेटा मैं पूछना चाहता हूँ हाँ ये महान विद्या, ये महान विद्या तुमने कहाँ से पाई? कौन है तुम्हारा गुरु? किसने तुमको ऐसी विद्या सिखाई? गुरुदेव, मेरे गुरुदेव तो आप ही हैं। हाँ गुरुदेव। अरे बेटा तुम धोखा खा रहे हो सकता है तुम्हारा गुरु जो है उनकी शक्ल मेरे शक्ल से मिलती है। नहीं, नहीं, अरे बेटा मैं तो अपने बच्चों को विद्या सिखाता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। गुरुदेव, तुमसे धोखा, सुनो तुम्हारी मेरी आंखें धोखा खा रही है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही गुरुदेव, आंखें तो आपकी धोखा खा रही। उसी समय प्यारे बंधुओं शिष्यों ने देख लिया गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी हुई। अर्जुन हाँ
हाँ भैया। देखो भैया, रात को गुरुजी ने इसी को विद्या सिखाई। मूर्खों, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। गुरुदेव हमारे अलावा किसी को नहीं गुरुजी, हम सच नहीं कर रहे गुरुदेव, अब तो हम सामने आंखों से देख रहे हैं गुरुजी। अरे बच्चों, और भैया पर पीछे देखो गुरुजी की मूर्ति भी बनी हुई है। अरे भीम, तुम चिंता न करो, तुम इधर आओ, इधर आओ, सब लोग इधर खड़े हो। नकुल और सहदेव को इधर बुलाओ। देखो इधर आओ। तुम लोग चिंता मत करो, अगर ये मुझे गुरु मानता है तब तो और अच्छी बात है। मैंने अर्जुन को वचन दिया है, इसके समान दुनिया में कोई धनुर्धारी नहीं होगा, अगर होगा तो रहेगा नहीं। चिंता न करो, मैं कुछ ऐसा उपाय सोचूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी। तुम चिंता न करो, शांतिपूर्वक खड़े रहो। कहिए गुरुदेव। बेटा सच में मैं तुम्हारा गुरु हूँ? हाँ गुरुदेव। तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? हे गुरुदेव, हाँ, मेरा नाम है एकलव्य। अच्छा, तुम वही एकलव्य हो? एक बार तुम मेरे आश्रम में गए थे। हाँ गुरुदेव, मैं आपके आश्रम में गया था, लेकिन आपने मुझे शूद्र बता करके आश्रम के बाहर निकाला। अरे नहीं बेटा, वो तो मैं ऊपर मन से कह रहा था। तेरे चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था कि तू बहुत होनहार है। अगर तू वहां रहता तो इन बच्चों के साथ मेरे करके तू बिगड़ जाता, धनुर्धारी नहीं बन पाता। इसीलिए मैंने इनके सबके सामने कह दिया था, अगर तुझको मैं आश्रम में रख लेता तो ये विद्या नहीं सीख पाता। अरे मुझे पता था। अरे वो ऊपर मन से मैं कह रहा था बेटा, मैं अंदर से तुझको उसी दिन मैंने सोचा था कि तुझे विद्या सिखाऊंगा। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन तू मिला नहीं बाद में। गुरुदेव, आप कुछ भी मेरे बारे में सोचे, लेकिन मैंने तो उसी दिन, जिस दिन मेरे मन में ये इच्छा प्रकट हुई थी कि मैं धनुर्धारी बनूंगा, उसी दिन मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। अरे बेटा, तुमने मन ही मन में अगर गुरु मान लिया था तो मैंने मन ही मन में तुझे आशीर्वाद भी दिया था कि तू बहुत बड़ा होनहार धनुर्धारी बनेगा। मैंने आशीर्वाद दिया था। हे गुरुदेव, इसीलिए जब आपने आश्रम से मुझे अपमानित करके निकाल दिया तो मैंने जंगल में आकर के आपकी मूर्ति बना करके, प्रतिमा बना करके, उसी प्रतिमा के सामने मैंने दिन रात अभ्यास किया है। मुझे पता था कि कोई मेरा शिष्य ही होगा जिसने मेरे कुत्ते के मुख को बाणों से मारा। मुझे बहुत गर्व हुआ कि तू मेरा शिष्य है। गुरुदेव, तू मेरा शिष्य तो नहीं है, न रहेगा। ये तो मेरी मति है, क्योंकि ओबीसी पिछड़े समाज के लोग इतने भोले होते हैं, एक बार इनकी तारीफ कर दो कुछ भी कर पाएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हे गुरुदेव, मुझे पता है आपके ही आशीर्वाद से मैं इतना कुछ कर पाया। मैं तुझे आशीर्वाद देने ही आया हूँ। नहीं, तू मुझे मिला, आज मिल गया, कोई बात नहीं। हमेशा तू ऐसे और आगे बढ़ता रहे, और आगे बढ़, अपने परिवार का नाम रोशन कर, मेरा भी नाम रोशन कर। बेटा, अब तो तू विद्या निपुण हो चुका है। हाँ गुरुदेव। अब तो तू अर्जुन से भी ज्यादा धनुष चलाने में माहिर हो चुका है। हाँ बेटा, जब तू विद्या में निपुण हो चुका है, गुरु की दीक्षा तुझको पूर्ण रूप से मिल चुकी है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदा है। चिंता न कर, तेरी कहीं पर हार नहीं होगी। लेकिन बेटा, सच में अगर तू मुझे गुरु मानता है तो मैं तुझे आशीर्वाद गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन में सोचने लगे। शूद्र के सर पे अगर हाथ रख दूंगा तो पवित्र हो जाऊंगा। आशीर्वाद? हाँ बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, आशीर्वाद देता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य सोचने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैंने तो अर्जुन से वादा किया है कि इस धरती पर सबसे बड़ा धनुर्धारी मैं अर्जुन को बनाऊंगा, लेकिन ये बालक तो अर्जुन से बहुत आगे निकल गया है। बिना किसी गुरु की मदद से जब इसने ऐसी विद्याएं प्राप्त कर ली तो ये आगे चल करके और क्या क्या कर सकता है। इसलिए कुछ तो करना
नहीं मेरे तो मन में अर्जुन एक को किया उपाय हुआ वादा छोटा निकल जाएगा। मेरे मन में एक उपाय आ रहा है, मैं इसका वध कर दूंगा तो लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा कि एक गुरु ने शिष्य का वध कर दिया। इसका वध नहीं है, कुछ ऐसा सोचता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आने वाले समय में लोग मुझे बुरा भी न कहें। ये हाँ गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन तू सच में मुझे अपना गुरु मानता है? हाँ गुरुदेव। तो ऐसा कर, तू विद्या में निपुण हो चुका है, देर किस बात की, गुरु दक्षिणा मुझे दे दे। जो कुछ विद्या अधूरी रह गई है वो भी पूरा हो जाए, क्योंकि कोई भी दीक्षा गुरु दक्षिणा के बिना पूरी नहीं होती। विद्या तो तूने सीख ली, गुरु दक्षिणा मुझे दे दे, मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य, मेरी विद्या पूरी हो गई। कहिए गुरुदेव, आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में? कुछ नहीं, ये बता सच में तू गुरु मुझे मानता है? हाँ गुरुदेव। ऐसा तो नहीं मजाक कर रहा है? नहीं गुरुजी, मैं आपको तन मन से अपना ठीक गुरु है, मानता तो गुरु दक्षिणा में अगर देना ही चाहता है, ऐसा तो नहीं मैं मांगूंगा तो बाद में इनकार कर। अरे नहीं गुरुदेव, मैं सच्चा आदिवासी, सच्चा मूल निवासी हूँ। आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ। आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको गुरु दक्षिणा में देने को तैयार हूँ। सच्चा मूल निवासी। अरे सच्चे मूल निवासियों को तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले लूट लिया है। तो सच्चा है, इसीलिए तो बेटा धोखा खाएगा। हाँ ठीक है, तो अगर देना ही चाहता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। गुरुदेव, आखिर आपको कैसे विश्वास होगा? अगर तुम मुझे देना चाहता तो विश्वास मुझे तब होगा, अपने हाथ जोड़ करके और इस धरनी अवतनी मिट्टी की सौगंध खा करके कहे, अपने माता पिता की सौगंध खा के 3 बार ये कह दे कि मैं जो मांगूंगा वो तू दे देगा, मैं जो मांगूंगा वो तू दे देगा। 3 बार इस मिट्टी पे हाथ रख करके धरती माँ की और अपने माता पिता की सौगंध खा करके कह दे, अर्थात तू तिरबाचा मुझे दे दे। 3 बार कह करके तिरबाचा भर देगा, मुझे विश्वास हो जाए। ठीक है गुरुदेव, अगर आपको ऐसे विश्वास हो रहा है तो मैं तिरबाचा भरने को तैयार हूँ। ठीक है। किस बात की बेटा? एकलव्य ने धरती पर हाथ रख दिया कि तिरबाचा आज मैं भरता और अपना वचन निभाऊंगा, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध मुझे कुल की गुरु की, न पीछे न मोहना। हाँ गुरुदेव, मैं माता पिता कुल गुरु की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि आप जो भी गुरु दक्षिणा में मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। आप जो भी गुरु दक्षिणा में मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। आप जो भी गुरु दक्षिणा में मांगेंगे मैं आपको। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बेटा, तूने तिरवाचा कर दिया है। हाँ कहिए गुरुदेव, आपको क्या चाहिए? कहूँगा, जरूर कहूँगा, क्योंकि हमारी बिरादरी ही बेईमान बिरादरी है। मैं कभी किसी की नहीं हूँ। कुत्ता बामन हाथी नहीं, जाति का साथ। अरे तू तो पुत्र है, मैं जाति का भी साथ नहीं हूँ। बेटा तूने तिरवाचा किया है तो सुन, छोटी सी चीज जो है, छोटा सा दान। अरे गुरुदेव, आप कुछ भी मांग लीजिए। अरे नहीं, बिल्कुल छोटी सी, इनकार तो नहीं करेगा? नहीं गुरुदेव। बेटा सुन मेरी बात। एकलव्य सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा धन मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, महल मांगेंगे, खजाना मांगेंगे, और ब्राह्मण है तो ज्यादा से ज्यादा 150 गाय मांग लेंगे, और क्या मांगेंगे? सुनो बेटा,
कि यदि गुरु तुम हमें मानते हो और छोटा सा दान एकदम मैंने सर पकड़ लिया, बोला नहीं गुरुदेव आप ऐसा नहीं कर सकते। आप दाहिने हाथ का अंगूठा मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा में। गुरुदेव आप तो खुद धनुष बाण अरे बेटा मैं लेना नहीं चाहता था, ऐसा मैं तुझे परख रहा था। चलो बच्चों नहीं गुरुदेव रुक जाइए, रुक जाइए गुरुदेव। आपसे मैंने परीक्षा ले रहा था, तूने इनकार कर दिया कई बार। गुरुजी मेरी बात सुनिए पहले। बोलिए। मैंने तिरमाचा भरा है, मैं माता पिता कुल गुरु की सौगंध खा चुका हूँ कि जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। लेकिन गुरुदेव आप खुद धनुष बाण के ज्ञाता है, आप विचार कर लीजिए अगर मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाएगा तो मैं धनुष बाण कैसे चलाऊंगा गुरुदेव। तेरे अंगूठा काटने की बात है, याद कर परशुराम को, जो दुनिया में सबसे बड़े धनुर्धारी है। परशुराम ने सिर्फ अपने पिता के कहने पर एक बात पे अपनी माँ का सर काट दिया था, अपनी माँ का सर काट दिया था। गुरुदेव मैं परशुराम नहीं हूँ बेटा, इसलिए मैं तेरी माँ का सर भी नहीं कटवा रहा हूँ बेटा। गुरुदेव मुझे तो लगता था कि आप धन संपत्ति मांगेंगे, लेकिन आपने तो ऐसे चीज मांग ली गुरुदेव। अगर मैं अपना अंगूठा काट दूंगा तो मैं धनुष बाण कैसे चलाऊंगा। धनुष बाण चलाने में अंगूठे, दाहिने हाथ के अंगूठे का कितना काम लगता है गुरुदेव, ये आप खुद ही जानते हैं। आप और कुछ मांग लीजिए गुरुदेव, आप और कुछ मांग लीजिए। धन संपत्ति, तू मुझे धन संपत्ति देगा। अरे धन संपत्ति का हम क्या करेंगे, हम तो जंगल में आश्रम बना करके रहते और तू पछता रहा है। तो सुन कि अरे जो कोई जैसा करे अनाड़ी वैसा पावेगा। अरे जो कोई जैसा करे अनाड़ी वैसा पावेगा। अरे तो पेड़ बबूल आम देखत क्या खावेगा। जो कोई जैसी फसल बोता है उसी वैसी फसल काटने को मिलती है। अगर तू गुरु को गुरु दक्षिणा देगा तो दुनिया में तेरा नाम हो जाएगा। गुरु जी नाम तो मेरा होगा, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैंने कितनी मेहनत करके दिन रात एक करके धनुष बाण सीखा है गुरुदेव। तेरे मन में गुरु का सम्मान है या नहीं है? बहुत है गुरुदेव। तो गुरु अगर कुछ कहेगा, गुरु का आज्ञाकारी शिष्य बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ गुरुदेव बनूंगा मैं। सच्चा मूल निवासी है, मैं सच्चा मूल निवासी आदिवासी हूँ गुरुदेव। सच्चा आदिवासी है, सच्चा आदिवासी हूँ गुरुदेव। शान और स्वाभिमान के लिए तू क्या कर सकता है? मैं अपने प्राण भी दे सकता अरे हूँ। बेटा, प्राण का मांग रहा हूँ मैं, प्राण का मांग रहा हूँ, छोटा सा अंगूठा मांग रहा हूँ, दे नहीं सकता। और तू कह रहा है कि शान स्वाभिमान के लिए प्राण दे दूंगा। बात क्या कर रहा है, फालतू की बातें। आज एक पलक पे मजबूर हो गया। आओ एक बच्चों, बात सुन लीजिए। आओ, अर्जुन अर्जुन गुरुदेव रुक जाइए गुरुदेव। एकलव्य मजबूर हो गया मेरे भाइयों।
अभी मैंने बात करी थी तिरवाचा की। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या भरवाया? तिरवाचा। तिरवाचा का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जो हमारे आपके पुरखे हुए, जो भी आदिवासी मूल निवासी हमारे राजा महाराजा हुए, ये तिरवाचा पर आधारित होते थे, इसीलिए उनको चला गया। तिरवाचा का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से वचन दे दिया उसको पूरा भी करते थे, यही होता है तिरवाचा। जो मन से, सच्चे मन से जो वचन दे दिया उसको निभाते भी थे, क्यों ना अपने प्राण देने पड़ जाए, इसे ही कहते हैं तिरवाचा। तिरवाचा में बांध लिया एकलव्य को, एक मूल निवासी होने के कारण। जैसा कि माता पिता ने भी कहा था, कुल और वंश की शान को मिट्टी में नहीं मिलने देना। कुल और वंश की शान की खातिर अगर जरूरत पड़े तो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना। तो एकलव्य आज इस वाचा में, तिरवाचा में बंध गया। एकलव्य नहीं समझ सका कि उसके साथ में धोखा किया जा रहा है। आज वो मजबूर होकर के एकलव्य क्या करता है, बोला ठीक है गुरुदेव, अगर आपको गुरु दक्षिणा में, नहीं गुरुदेव रुक जाइए, अगर आपको गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ही चाहिए तो ठीक है, मैं तिरवाचा भर चुका हूँ, मैं वचन में बन चुका हूँ, मैं माता पिता कुल गुरु तो देर मत कर, नहीं तो शुभ घड़ी निकल जाएगी। देर मत कर। रोते हुए, आंसू बहाते हुए मजबूर होकर के एकलव्य ने क्या किया कि सुन करके बात उदास हुआ, हो राजा का पालन करना है, हाथों में कटार उठा ली, अंगूठा काट गिराना है। अपने हाथ में ले लो, ये गदा अपने भैया को दे दो। गुरुदेव गुरु दक्षिणा आपको चाहिए, गुरु दक्षिणा आपको समर्पित कर रहा हूँ। आज मूर्छित होकर के एकलव्य धरती पर गिर जाता है। बेटा अर्जुन, भीम, जी गुरुजी, युधिष्ठिर, जी गुरुजी, मैंने तुमसे कहा था अगर दुनिया में अगर कोई परशुराम भीष्म के अलावा अगर तीसरा होगा तो दुनिया में नहीं रहेगा। देखा, ये है ब्राह्मण बुद्धि। ये क्या आदिवासी राजा एक नहीं, इसका पुरखा एक था राजा बलि, उसको भी मेरे पुरखों ने तिरवाचा में फंसा करके राजपाट लेकर के लात मार के मार। चलो अब दुनिया में कोई नहीं आएगा, हमारी बराबरी जो कोई करेगा उसका यही असर होगा। मूल निवासियों को फंसा करके, दलित पिछड़ों को अपनी बातों में बहका करके धर्म के नाम पर के राजपाट धन संपत्ति को लूटना, यही हमारा काम है। आओ बेटो, न धर्म यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, और न धर्म रहेगा और न कर्म रहेगा। ये धर्म रहेगा और न कर्म रहेगा, रहेगा क्या रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ ब्राह्मण बुद्धि का यहाँ मर्म है।
करके बैठता है तो क्या देखता है मेरे भैया कि खून की धारा बह रही आज एकलव्य रोने लगा, बिलखने लगा कि कितनी मेहनत से मैंने कितनी मेहनत से मैंने ये विद्या सीखी थी, आज मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। एकलव्य रो रहा है कैसे मेरे भैया कि मेरे पिता मुझको सच ही समझा रहे थे कि बेटा वहां ना जाओ, लेकिन मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी। भूल भारी हुई जो मैं मन को थया, अब पिता का बचन याद, अब पिता का बचन याद धोखा हुआ है। कितनी मेहनत से मैंने धनुष बाण विद्या सीखी थी, मेरा अंगूठा कटा करके मेरी विद्या को खत्म किया गया है। समझ तो आई लेकिन तब तक देर हो चुकी मेरे भाई। भूल भारी हुई जो मैं मन को थया, पिता का वचन एकलव्य रोता रहा, बिलखता रहा मेरे भाई। फिर एकलव्य अपने आप को संभालता है और एक और संकल्प लेता है कि छलिया लोगों ने मेरी विद्या को खत्म करने के लिए मेरा अंगूठा कटवा लिया। मैं अपने माता पिता से कहकर आया था कि मैं धनुर्धारी बनने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं धनुर्धारी बनकर ही लौटूंगा। मेरा अंगूठा नहीं रहा, कोई बात नहीं। एकलव्य ने क्या संकल्प किया माताओं बहनों सुनिएगा। काफी देर तक रोने बिलखने के बाद उसने एक संकल्प लिया और एकलव्य ने एक और संकल्प लिया मेरे भाइयों। क्या कि मेरा अंगूठा कटवा लिया गया, कोई बात नहीं। आज मैं संकल्प करता हूँ कि मैं बिना अंगूठे के ही धनुष बाण विद्या चलाना सीखूंगा और इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा धनुर्धारी। ये संकल्प करके एकलव्य बिना अंगूठे की सहायता से धनुष बाण अभ्यास में लीन हो जाते हैं। बिना अंगूठे की सहायता से सिर्फ उंगलियों के सहारे से एकलव्य धनुष बाण का अध्ययन करने लगते हैं।
और आगे एक समय ऐसा भी आता है बिना अंगूठे के ही वो बहुत बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। और कोई गुरु ऐसा करना चाहे जैसा एकलव्य के साथ में छल हुआ, आज के समय में अगर कोई गुरु ऐसा करना चाहे तो उसको अंगूठा दिखा देना है, लेकिन अंगूठा कटाना नहीं है, ये सीख लेनी है। माताएं मैंने समझ रही है आप लोग? अगर आज के समय में कोई ऐसा छल करना चाहे तो उसको अंगूठा दिखा देना है, लेकिन अंगूठा कटाना नहीं है। प्यारे बंधुओं, ये सच्चा इतिहास आपको दिखाया गया कि हमारे आपके पुरखा एकलव्य के साथ में कैसे गुरु द्रोणाचार्य नाम के छलिया ने आर ने छल किया, उनके अंगूठे को कटवा लिया उनकी विद्या को समाप्त करने के लिए। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।